आप मुझे मानोगे, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे, जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो, घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता। हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे ही तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं, वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा बिल्कुल, मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते। मैं कैसे रहूं, मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, पर आज आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, और मार दे कोई, बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, फट जाए पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति के साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाता? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके? तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे? तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो। हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है, पर वो गुस्से में अपने माँ बाप से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्सा में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम। आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, सिर्फ पापा से बात करती थी मैं। वो भी 5 मिनट। आपकी सास है? सास है। ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना आप वो तो मुझे इतना प्यार करती है, सास की तरफ अटैच होती ना। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है। आपकी सास की तरफ आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की लेके आप अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ, मैं बहुत कम करने लगी हूँ, पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपने माँ से जुड़ी रहती है। हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी डंडे से मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। कोई है ही नहीं ना। कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरे भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा आप बहन हो? सिर्फ हाँ। तब सोचा के मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ
अच्छा फिर ऐसा पति की कुछ- जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि है। भाई है, भाई होता तो भौजाई का डर होता है। मैं- तो अब जाओगी ससुराल हाँ चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो इतना- लगा सकती हो। नहीं अभी नहीं लगाऊंगी मैं, फिर एक बार लगाने लग जाऊंगी तो वो कंटिन्यू आप लोग महाराज जी के प्रश्नोत्तरी वीडियो तो देख ही लिए हैं। भरे पंडाल में एक महिला आई सामने, बोलने लगी मेरे पति मुझे मायके नहीं जाने देते, इसीलिए मैं ससुराल छोड़कर 1 साल से मायके में रह रही हूँ। तो महाराज जी ने ये बातें सुनकर कितने अच्छे तरीके से समझाया। महाराज जी ने बोला कि शादीशुदा लेडीज को बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट उनका पति होता है और सास ससुर ससुराल होता है। मायके में तो लोग साल 2 साल में जब कोई शादी फंक्शन या पार्टी या कोई त्यौहार होता है तभी लेडीज को आना अच्छा होता है। तो महाराज जी के दी गई जानकारी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लेडीज जागरूक हो सकें। मिलते हैं कल कोई अच्छे से वीडियो के साथ।